बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 2.5 एक्सरसाइज है जो हम आज जो है इसको करेंगे जी। ये बिल्कुल इजी वे के साथ हम इसको जो है वो कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। इसका पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। देखें, इसको तीन नामों से जो है वो लिखा जाता है। इसी एक ही मीन के मेथड को या लिखा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, या कहा जाता है बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, या इसके अलावा बोला जाता है ab इनिशियो मेथड। इन तीनों नेम में से कोई भी नेम अगर आ जाए आपका मीन के पेपर में, तो आपने क्या करना है, यही मेथड जो है वो अडॉप्ट करना है। सबसे पहले तो आपने जो भी फंक्शन दिया होगा उसे f(x) या y के इक्वल लेट करेंगे। उसमें हम स्मॉल चेंज डेल x या डेल y, मीन के ये हमारे पास क्या है जी, ये स्मॉल चेंज है। हम स्मॉल चेंज को ऐड करेंगे, डेल x को डेल y को। अगर y वेरिएबल होगा तो डेल y लगाएंगे, जो वेरिएबल होगा उस हिसाब से उसके साथ डेल लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे जी, f(x) को जो है वो माइनस करेंगे या y को इधर माइनस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इसका, हम क्या करेंगे, डेल x से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे जी, डेल x से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। क्या करेंगे जी, लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बनती है। इधर भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये भी हमारे पास क्या बनती है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव जी। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास साइन 2x। अब हम क्या करेंगे जी, y डेल y ऐड करेंगे और डेल x ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये y जो है इधर पॉजिटिव हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। y हमारे पास क्या है जी, साइन 2x। ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस साइन 2x हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 कॉस p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। अब p की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 2x प्लस 2 डेल x, यही है ना p की वैल्यू। q की वैल्यू क्या है 2x, ये हम ऐड कर देंगे डिवाइड बाई 2। इसी तरह p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, 2x से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरह ये हमारे पास 4x प्लस 2 डेल x, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 2x। यहाँ से हम क्या करेंगे जी, 2 कॉमन निकाल लेंगे। ये 2 कॉमन निकलने के बाद अब हम क्या करेंगे जी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस डेल x बचेगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 कॉस 2x प्लस डेल x साइन डेल x जी। अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास, डेल x से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। हम डेल x से क्या कर देंगे जी, इसे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डेल x से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये साइन डेल x ओवर डेल x ये बना रहा है 0/0 फॉर्म। हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। हम क्या करेंगे, डेल x साइन डेल x ओवर डेल x को जो है वो एक साइड पे कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, मीन के जो साइन के साथ ऊपर हो वही डिवाइड में हो, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। और इधर हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 कॉस 2x आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी टेन 3x। हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू टेन 3x। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल y और डेल x को ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, y को इधर लाकर माइनस कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है टेन 3x। अब टेन का फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। हम साइन ओवर कॉस थीटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद माइनस टेन को साइन ओवर कॉस। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा जी, साइन
साइन थीटा कॉस थीटा मीन के माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये आपके पास जी फार्मूला जनरेट हो रहा है। कौन सा फार्मूला जनरेट हो रहा है जी? साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसका इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हमारे पास जो अल्फ़ा है उसमें ये क्या है जी? 3x प्लस 3 del x, और बीटा हमारे पास यहाँ क्या है जी? 3x अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह ये आप पास ये अल्फ़ा है, ये क्या है? बीटा है। अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में यही फॉर्म आएगी। ये हमारे पास बन जाएगा साइन 3x। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे पास 0/0 फॉर्म क्या बना रहा है? अगर आप लिमिट पुट करके देखें तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बना रहा है। कौन सा? साइन 0 पे 0 होता है, डेल एक्स पे 0 पुट करेंगे 0, ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। ये 0/0 फॉर्म बना रहा है, इसलिए हम इसको जो है कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड। जब हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा? साइन थीटा ओवर थीटा। और ये हमारे पास ये ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद ये 1 के इक्वल आएगा, और ये लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 3/cos²3x। जी, ये कॉस किसका उलट होता है? 3 sec²3x के इक्वल। अब इसका आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है जी, वो है साइन 2x। जी, साइन 2x प्लस कॉस 2x। हम सेम वही लेट करेंगे y के इक्वल। लेट करने के बाद हम डेल y और डेल x को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? y उस तरफ जाकर माइनस कर देंगे। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। y की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल y साइन 2x प्लस 2 del x प्लस कॉस 2x प्लस 2 del x माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x। अब आप ज़रा गौर करें, अगर हम साइन 2x को इसके साथ ले आएँ और कॉस 2x को इसके साथ कर दें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी करके आए हैं। 2 cos p + q/2, ये हमारे पास p है, ये क्या है? 2x³ है। p + q/2 एंड p - q/2। सेम इसी तरह आप पास ये वाला फार्मूला है, -2 sin p + q/2 एंड p - q/2। ये प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा जी? यहाँ ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको अप्लाई कर देंगे जी। यहाँ ये कैंसिल जो हो रहे हैं, कैंसिल होके ये देखें 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 del x डिवाइड बाय 2 है, तो ये आप पास 2 कॉमन आ जाएगा। आप पास क्या आएगा? 2x प्लस del x, और इसी तरह ये कैंसिल होके साइन del x -2 साइन 2x प्लस del x साइन del x। अब आप ज़रा गौर करें कि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है जी। ये हमारे पास क्या आएगा जी? साइन del x। ये वाला हमने क्या किया जी? ये साइन del x को पहले लिख लिया, उसके बाद इसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों में से साइन del x, इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया। यहाँ से क्या बचा? 2 cos 2x प्लस del x एंड -2 साइन 2x प्लस del x। अब ये आपके पास क्या फॉर्म बन रही है? ये वाली फॉर्म बन रही है। अब हम क्या करेंगे बेटे? अप्लाई कर देंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, क्योंकि ये वाली फॉर्म जो है 0/0 फॉर्म बना रही थी, इसलिए हमने इसको अलहदा कर लिया है। इस पर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला बन रहा है साइन थीटा ओवर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो del x की जगह 0 आएगा, तो ये क्या आएगा? 2 cos 2x -2, ये आप पास साइन 2x आ जाएगा। अब ये आप पास क्या फॉर्म बन जाएगी? यही फॉर्म। इसमें से आप क्या करेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यही हमारे पास मीन के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आप पास का क्वेश्चन नंबर मीन के 1 का 4th पार्ट है, cos² x। हम सबसे पहले लेट करेंगे y = cos² x।
फिर हम क्या करेंगे जी, डेल वाई और डेल एक्स को ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वाई उधर जाकर हमारे पास माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद वाई हमारे पास क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये फार्मूला है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, कॉस पी माइनस कॉस क्यू इज इक्वल टू -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 एंड साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। जी ये हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 एंड साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। अब ये आप सॉल्व करेंगे इसे, इसका स्क्वायर ओपन करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखें इस पे इसका हमने स्क्वायर क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि ये हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बना रहा, ये वाला 0/0 फॉर्म बनाएगा, इसलिए हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब डेल एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप पास क्या फॉर्म बनेगी, 2 डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब हमने डेल एक्स से डिवाइड किया है। अब हम क्या करेंगे, डेल एक्स तो वैसे का वैसे ही रहेगा, हम 2 डेल एक्स ओवर 2 से मल्टीप्लाई और 2 डेल एक्स ओवर 2 से डिवाइड, क्योंकि यही 0/0 फॉर्म बना रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि डेल एक्स जब ज़ीरो पुट को होगा तो ये सारे का सारा ज़ीरो, साइन ज़ीरो पे क्या होता है 0 डिवाइड बाई 0, तो इसलिए हमने ये वाली फॉर्म नहीं बनानी इसमें, तो इसलिए हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और इसके बाद जब हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास साइन थीटा और थीटा 1 के इक्वल होता है, और ये भी लिमिट के अंदर आएगा तो इसमें भी हम लिमिट पुट कर देंगे। जब इस पर भी लिमिट पुट करेंगे और इस पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा, -2 साइन 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, तो ये 2 से कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -2 एक्स साइन एक्स स्क्वायर। आपने ज़रा ध्यान रखना ये एंगल का एक्स स्क्वायर है, ये वेरिएबल बाहर आएगा। जी यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जी। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, आपने लेट कर लिया। उसके बाद वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स, हम स्मॉल चेंज को ऐड करेंगे, वाई उस तरफ जाकर माइनस कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन अबव इक्वेशन, मीन के हमने वाई की वैल्यू पुट करनी है। वाई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस टेन एक्स। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, आप ज़रा गौर करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी किसके इक्वल होता है, ए माइनस ए, हमारे पास ये सारे का सारा टेन स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स है, बी हमारे पास ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये ए प्लस बी वैसे का वैसे ही, जब हम पुट करते हैं, आप इधर से देखें, हम डेल एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है जी टेन एक्स माइनस एक्स, ये ज़ीरो फॉर्म बन रही है। जब हम इसके नीचे डेल एक्स लिखेंगे वो भी ज़ीरो बन जाएगा, इसलिए हम इसको मीन के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 0/0 फॉर्म नहीं बना रहा, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस डेल एक्स ओवर कॉज एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन ओवर कॉज। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया है, आप पास एलसीएम क्या है जी, कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स और साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट है आपका, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, फार्मूला क्लोज होगा, क्या क्लोज होगा जी, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कॉस, ये वैसे का वैसे ही आ गया, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास साइन एक्स डेल एक्स आएगा। और अब हम क्या करेंगे, डेल एक्स से बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे जी, लिमिट को अप्लाई करेंगे। अब ये वाली फॉर्म जो है वो 0/0 बन रही थी, हमने साइन डेल एक्स ओवर एक्स को अलहदा कर लिया, ये नीचे 1 ओवर कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स को अलहदा कर दिया, और इधर से भी हमने इन पे लिमिट अलग अप्लाई कर दी है।
अब इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल एक्स ज़ीरो होगा तो हमारे पास टेन एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। यहाँ ये फार्मूला बन रहा है साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल। वन ओवर कॉज एक्स हमारे पास किसके मीन के एक्स वैसे का वैसे, डेल एक्स हमारे पास ज़ीरो, कॉज एक्स प्लस मीन के कॉज एक्स आ जाएगा। ये आपके पास क्या बनेगा जी, फाइनली आंसर ये बन जाएगा जी टू टेन एक्स ओवर वन ओवर कॉस स्केयर एक्स, ये बनेगा टू टेन एक्स सीकेंड स्केयर एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका सिक्स पार्ट है। स्केयर रूट टेन एक्स को हम लेट कर लेंगे वाई के इक्वल, फिर हम डेल वाई और डेल एक्स को ऐड करेंगे, उसके बाद वाई को उस तरफ जाकर माइनस कर देंगे, वाई के वैल्यू पुट करेंगे स्केयर रूट टेन एक्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास रैशनलाइज होगा क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रहा। हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से हमारे पास क्या आएगा, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और नीचे ये वाली फॉर्म वैसी की वैसी ही आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे जी, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो आप पास आएगा टेन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस टेन एक्स और ओवर स्केयर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस प्लस टेन एक्स। अब हमारे पास इसको हम ऊपर वाले को सेपरेट कर देंगे और नीचे वाले को सेपरेट कर देंगे। ये देखें ज़रा गौर करें, अगर हम इसमें डेल एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो ये ज़ीरो नहीं बना रहा, ये अगर इधर ज़ीरो पुट करें तो ये सारे का सारा ज़ीरो बन रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसे नहीं सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास टेन है, टेन क्या होगा साइन ओवर कॉस, ये क्या होगा साइन ओवर कॉस। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस डेल एक्स साइन एक्स। ये फार्मूला क्लोज हो रहा है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। किसका फार्मूला होता है जी, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है एक्स प्लस डेल एक्स और बीटा क्या है एक्स, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स कॉज एक्स प्लस डेल एक्स कॉज एक्स। ये डेल एक्स कहाँ से आया, ये हमने वही फॉर्म मैंने जो ए बी इनिशियो मेथड बताया था। अब हम डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब ज़रा गौर करें, इसमें अगर डेल एक्स को ज़ीरो पुट करें तो ये और ये वाली टर्म ज़ीरो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बना रही है। इसको हम अलहदा कर देंगे और इस पर अलहदा हम लिमिट अप्लाई कर देंगे और उसके बाद इस पर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम इन सभी पे लिमिट अलहदा अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी जी, वन ओवर स्केयर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्केयर रूट टेन एक्स लिमिट डेल साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स लिमिट एक्स डेल एक्स प्रोचेस टू ज़ीरो, वन ओवर कॉज एक्स प्लस डेल एक्स कॉज एक्स। अब ये डेल एक्स जब ज़ीरो होगा तो कॉज एक्स आ जाएगा। इधर ये किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू वन के इक्वल होता है। और इधर हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास स्केयर रूट टेन एक्स आएगा, ये आएगा वन ओवर टू स्केयर रूट एक्स और वन ओवर एक्स स्केयर, ये आपका वन ओवर टू स्केयर रूट एक्स सीकेंड स्केयर एक्स। तो ये सीकेंड स्केयर एक्स ओवर टू स्केयर रूट टेन एक्स, ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ गया। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्ज़ाम में आता है, इसी तरह की एग्जांपल है, ये आपका बार बार एग्ज़ाम में आती है, वो मैं अभी करने लगा हूँ जी। आपने लेट करना है y इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स और उसके बाद आपने क्या करना है जी, डेल y और डेल x को ऐड करना है बोथ साइड पे। डेल y इधर ही रहेगा, y इधर आ क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद ये आपका फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, कॉस p माइनस कॉस q माइनस टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई टू। जब हम ये अप्लाई करेंगे, आप ज़रा गौर करें कि हमारे पास इसमें p क्या है, x प्लस डेल एक्स, और q हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब ये p क्या आ जाएगा, x प्लस डेल एक्स स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई टू, q ये आ जाएगा। अब आप ज़रा गौर करें, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया अगर हम यहाँ डेल एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं तो ये साइन ज़ीरो होता है। जब ये सारे का सारा ज़ीरो होता है, ये वाला ज़ीरो नहीं हो रहा, जब डेल एक्स को पुट करते हैं ज़ीरो, ये नहीं हो रहा ना, ये वाला हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको वैसे का वैसे चलने देंगे।
अब नेक्स्ट था हमारे पास इसका कि हमने डेल एक्स से बोथ साइड डिवाइड करना है। हमने डेल एक्स से क्या किया, बोथ साइड डिवाइड किया। जी डेल एक्स में हम क्या करेंगे जी, ये देखिए मैं थोड़ी सी ये चेंजिंग करने लगा हूँ इस क्वेश्चन में ना। डेल एक्स में वो मैं इनके पॉइंट समझाने लगा हूँ। डेल एक्स में हम इधर एक साइड पे एक्स को ऐड करेंगे, एक साइड पे माइनस कर देंगे। हमें पता है ये कैंसिल होकर दोबारा डेल एक्स ही बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स का इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर लेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इसको, ये लेफ़्ट हैंड साइड को, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बना रही थी, ये नहीं बना रही थी, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाली जो लाइन है ये मैं अब इस क्वेश्चन के नीचे लिख रहा हूँ, ये देखें, ये लिख रहे हैं 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको ये नहीं याद रहती तो इसका इजी वे ये है कि आपने ये सारी की सारी वैल्यू को उठा कर नीचे लिख देना है, और ये सारी की सारी वैल्यू को उठा कर नीचे लिख देना। लेकिन यहाँ नीचे 2 नहीं लिखना, क्योंकि ये हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बना रहा, 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। क्या करना है जी, ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर वाली उठा कर नीचे लिख देनी है। इसमें टोटली ऊपर और नीचे वाली सारी की सारी नीचे लिखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास यही फॉर्म बन जाएगी ये वाली। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी जी, इस पर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, इस पर भी लिमिट। अगर हम इसके नीचे 2 लगाते हैं ना, ये भी साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 बन जाता है। ये तो हमें 0/0 फॉर्म बना ही नहीं रहा। जब ये बना ही नहीं रहा तो ये 1 बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये फार्मूला उसी के लिए है कि अगर ये 0 बनेगा तो ये हमारे पास 1 होगा, 0/0 फॉर्म हो रही होगी, अदरवाइज़ ये 1 के इक्वल नहीं होगा। ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बना रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, 2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2। और इधर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब आप पास फाइनली आंसर आएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। इसी तरह की एग्जांपल है, वो है आपके पास कॉस के मीन के साइन के साथ है वो वाली एग्जांपल, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं इसके जो है वो फार्मूला जो है वो डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं 1 को सेपरेट कर रहा हूँ और 2 को सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं सेपरेट जो है वो कर रहा हूँ, तो उसमें आपको इसका डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक जो है वो दे दूँगा क्वेश्चन नंबर मीन के 2 का। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज़ इक्वल टू कॉज एक्स। आगे एंगल, एंगल हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स, इसका डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव यहाँ हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये कैंसिल होकर 1 आ जाता है। जब हमारे पास एंगल एक्स के अलावा कोई और आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एंगल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका हमारे पास डेरिवेटिव 1 के इक्वल नहीं होगा। बाकी इसमें आपने फार्मूलाज तैयार करने हैं चेन रूल के, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल मीन के 2.3 के, वो भी आपको दिए हुए हैं इसी मीन के सीरीज़ में जो है वो फर्स्ट पे 2.3 के मीन के चैप्टर नंबर 2.3 के आपके फर्स्ट पे दिए हुए हैं, तो आप उसको ज़रा एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, फिर ये आपको 2.5 जो है वो इजी हो जाएगी। अब कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास है माइनस साइन एक्स, और उसके बाद सीकेंड का डेरिवेटिव है आपके पास सीकेंड एक्स टेन एक्स, कोसिक का डेरिवेटिव है कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, और टेन का डेरिवेटिव है आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट का है माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स। याद रखने का इजी वे ये है, जहाँ जहाँ आपके पास सी यूज़ हो रहा होगा वहाँ वहाँ आपके पास नेगेटिव आएगा। देखें आपके पास कॉस माइनस साइन है, तो इसी तरह कोसिक माइनस कोसिक कॉस कॉट है, और कॉट जो है माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स है। और उसके बाद सीकेंड है तो सीकेंड से ही स्टार्ट हो रहा है, कोसिक है तो आपके पास कोसिक से ही स्टार्ट हो रहा है। टेन और कॉट में दोनों का स्क्वायर की फॉर्म आ रही है। ये आपको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। जब ये आपको बेसिक फार्मूलाज जो हैं सारे के सारे आपको याद रहेंगे, तो आपके लिए ये 2.5 का बकिया हिस्सा जो है आपके लिए इजी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। अब हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। जो हमारे पास राइट साइड पे होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब हम जब डेरिवेटिव लेंगे, जो ये हमारे पास dy ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। जी मैंने ये आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था 2.3 में। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव। जी एक्स स्क्वायर पे आप देखें डेरिवेटिव नहीं है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सीकेंड 4x पे डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेटिव मैंने अभी आपको फार्मूला याद करवाया, सीकेंड 4x टेन 4x। आगे एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि 4x है, अकेला x होता तो उसका डेरिवेटिव 1 होता, वो हम ना लिखते। यहाँ एंगल 4x है तो इसलिए हम 4x का डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x है, उसके बाद 2x सीकेंड 4x, और ये 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4, ये हम फर्स्ट पे लिख रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, इन दोनों में कॉमन आएगा 2x सीकेंड 4x, 2x टेन 4x प्लस 1। जी इसका सेकंड पार्ट है टेन क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। आप लेट कर लेंगे y के इक्वल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। अब देखें, आप ज़रा गौर करें, पहले हमने डिफरेंशिएट x के साथ किया था, अब थीटा के साथ, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास थीटा यूज़ हो रहा है वेरिएबल। अब डेरिवेटिव इसका लेंगे, फर्स्ट को छोड़ा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट को प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब आपके पास ये क्या आएगा जी, देखें सीकेंड स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको सीकेंड को पावर ने पकड़ा हुआ है, स्क्वायर ने। हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव, प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको भी पावर ने पकड़ा हुआ है, क्यूब ने, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब हमारे पास क्या आएगा, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड थीटा टेन थीटा, और टेन का डेरिवेटिव क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2 टेन पावर 4 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंड पावर 4 थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास इसमें से कॉमन आ रहा है, आप ज़रा गौर करें, टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। जी नेक्स्ट है आपके पास इसका थर्ड पार्ट है, वो है जी इम्पोर्टेंट भी है ये वाला पार्ट, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर। हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो हमारे पास ये dy बाई डी थीटा, डी ओवर डी थीटा साइन, मीन के इसको होल को किसने पकड़ा हुआ है, पावर ने, स्क्वायर ने। तो पहले पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब आप पास आप ज़रा गौर करें कि हमारे पास साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या आएगा, ये तो डेरिवेटिव से आज़ाद हो गया, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसका हमारे पास साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस 2 थीटा, और आगे एंगल का डेरिवेटिव माइनस। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन 3 थीटा, आगे एंगल का डेरिवेटिव, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास इसमें कॉमन क्या आ रहा है जी, इन दोनों में आप ज़रा गौर करें, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके, कॉमन तो नहीं आ रहा लेकिन ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। देखें जी हमारे पास है y इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, तो उसके बाद स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, स्क्वायर रूट मीन के आगे एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह इसको पावर ने पकड़ा हुआ है तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव। उसके बाद इसमें भी 1/, स्क्वायर मीन के डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स का क्या आएगा 1/2, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस। ये एक माइनस जब करेंगे तो हमारे पास 1/2 माइनस 1/2 हो, सॉरी 1/2 माइनस 1 होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, -1/2 के इक्वल। इसी तरह
अब ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब हमारे पास इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, ओनली 1/2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल के हमारे पास इसका फाइनली ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसके दो ही पार्ट हैं, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरे वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। हम डेरिवेटिव लेंगे इसका बोथ साइड, एक्स कॉस वाई, इसका फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन वाई। अब यहाँ अक्सर बच्चे आकर मिस्टेक करते हैं, तो हमारे पास अक्सर में यहाँ x होता तो वो 1 के इक्वल होना था, यहाँ तो x नहीं है, तो हमारे पास y है, तो ये क्या बनेगा आगे एंगल का डेरिवेटिव dy/dx, और इधर ये x का डेरिवेटिव 1। अब हमने dy/dx वाली को एक साइड पे कर देना है, ये माइनस में थी इस तरफ जाकर प्लस में हो गई है, और ये हमारे पास ऑलरेडी इसी साइड पे होगी, तो इसमें से dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये क्या फॉर्म बनेगी, dy/dx कॉमन निकालने के बाद 1 + x sin y इज इक्वल टू कॉस वाई। अब dy/dx वैसे का वैसे ही रहेगा, कॉस वाई इंटू 1 + sin y। इसका सेकंड पार्ट है जी x इक्वल टू वाई साइन वाई। हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। 1 इज इक्वल टू वाई कॉस वाई dy/dx प्लस वाई साइन dy/dx। अब ये इन दोनों में कॉमन आ जाएगा dy/dx, तो आप पास क्या आ जाएगा वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इसका फाइनली ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपने 2.3 की हुई है तो सेम वैसा ही है ये क्वेश्चन। आप पास है कॉस के रूट 1 + x ओवर 1 + 2x। आपने लेट कर लेना है y इज इक्वल टू कॉस के रूट 1 + x ओवर 1 + 2x। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, तो हमारे पास dy/dx, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइंस के रूट 1 + x ओवर 1 + 2x, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, मीन के एंगल का आगे डेरिवेटिव, किसका एंगल का डेरिवेटिव, तो ये फॉर्म बनेगी। अब आप क्या करेंगे, इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस 1/2 में से 1 -1 करेंगे तो वो -1/2 आएगा, इसलिए डिवाइड में आ जाएगा। आगे किसका डेरिवेटिव जी, विदाउट पावर डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव पे कौन सा रूल अप्लाई होगा जी, ये हमारे पास अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ा नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब ये हमने इसको रेसिप्रोकल कर देना है, स्क्वायर रूट 1 + 2x ओवर स्क्वायर रूट 1 + x। अब आपके पास क्या है जी, अब देखें यहाँ ये हमारे पास पावर 1/2 है, और नीचे आकर क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी, और उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 होगा, इसका क्या आएगा 2 आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2x से कैंसिल, तो हमारे पास क्या फॉर्म आएगी फाइनली, ये वाली फॉर्म आ जाएगी -1 ओवर, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, 1 + 2x होल पावर 3/2। तो इसको आपने कंपाइल करके जो है नेक्स्ट जो है वो लिख देना है, तो हमारे पास इसका कंपाइल करके ये फाइनली आंसर आ गया। सेकंड पार्ट सेम ऐसा ही है, सिर्फ साइन की जगह मीन के उसने कॉस की जगह साइन लगा दिया है। साइन लगाएंगे, लेट करेंगे y के इक्वल, डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, आगे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल पे हमारे पास पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में है, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पर क्वेश्चन रूल लग जाएगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली को छोड़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ा नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 आएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हमारे पास ये उलट के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद ये पावर 1/2 थी, नीचे आकर -1/2 होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये 2x से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये सॉल्व करें 3/2 आएगा, और ये हमारे पास ये वाला आंसर मीन के ये प्रॉपरली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। हम लेट कर लेंगे फर्स्ट वैल्यू को y के इक्वल, मीन के फर्स्ट फंक्शन को y के इक्वल, सेकंड फंक्शन को u के या v के इक्वल, मीन के जो भी आप वेरिएबल जो x के अलावा वेरिएबल हों
अब वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ। आप u भी लेट कर सकते हैं, v भी लेट कर सकते हैं, t भी लेट कर सकते हैं, z भी लेट कर सकते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू, देखें किस फॉर्म में है। राइट साइड पे हमारे पास ये, अगर आप y इज़ इक्वल टू साइन एक्स लिखें तो विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x। अब अगेन इसी तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x। कॉट का डेरिवेटिव क्या है जी, माइनस कोसिक्स स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला है ये। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई को इधर लिखेंगे, और हमने जो हमारे पास क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में है, y और u, हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी यू। तो अब हम डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू निकालेंगे। अब वो आप देखें, इस पर हम चेन रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, डी वाई ओवर डी यू इज़ इक्वल टू डी वाई इधर लिखेंगे, डी यू इधर। अब जो वेरिएबल से हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है वो इधर और इधर क्रॉस में लिख दें, कैंसिल होकर दोबारा डी वाई बाई डी यू आ रहा है। ये चेन रूल है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू पुट करेंगे। ये माइनस कोसिक्स जो है वो ऊपर जाकर उलट जाएगा, तो हमारे पास ये कोसिक्स स्क्वायर एक्स था, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी, इसका सेकंड पार्ट है। हमने वही पहले लेट कर लेना है y के इक्वल, दूसरे को लेट कर लेना है u या v के इक्वल। लेट करने के बाद हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन स्क्वायर है तो ये पावर शुरू में है, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव। 2 साइन एक्स वैसे का वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन 2 को। कॉस पावर 4x है तो ये पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है यहाँ यूज़ करनी है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस बाहर आ जाएगा, 4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। अब आपने चेन रूल अप्लाई करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ओवर डी यू। अब क्योंकि हमने डी वाई बाई डी यू फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या होगा, डी वाई बाई डी यू इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास कैंसिल होके 1/2 cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो ये हमारे पास ये वाला फाइनली आंसर। हाँ, अगर आपने इसको सीकेंड बनाना है तो 1/2 सीकेंड स्क्वायर भी आंसर इसका हो सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ज़रा गौर से समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वैसे 2.5 जो है वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर जो है वो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट जो है वो लाजमी चूज़ कर लेता है और फार्मूलाज में से 1-2 MCQ बना देता है जी। आपके पास है 10y, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट जो है उस स्टेप को ज़रा आप गौर से समझ लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। आपके पास है 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। हमने ये वाला फार्मूला कंप्लीट करना है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अब आप ज़रा गौर करें इस क्वेश्चन में, 10 अल्फ़ा की जगह हमारे पास यहाँ 1 है जी, 10 अल्फ़ा की जगह क्या है जी, 1 है। तो हमें पता है कि 10 π/4 मीन के 10 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब हम ऊपर वाले 1 की जगह लिख देंगे 10 π/4 माइनस 10x। अब आप ज़रा गौर करें, फार्मूले में 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ये हमारे पास बन चुका है, लेकिन नीचे हमारे पास 1 अकेला चाहिए, उसके साथ 10 अल्फ़ा चाहिए। अब हम नीचे क्या करेंगे, 1 प्लस 1 डॉट 10x लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इशू नहीं होगा। तो 10 π/4 माइनस 10x ओवर 1 प्लस, अब ये वाला जो 1 है ये इसकी जगह लिखेंगे जी, ये वाला जो 1 है इसकी जगह क्या लिखेंगे, 10 π/4 और 10x। अब ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया, 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा ओवर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये ज़रा गौर करें, ये हमारे पास यही फॉर्म जो है वो बनाई हुई है इस क्वेश्चन में। 1 प्लस 10x ओवर 1 प्लस 10x, 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसको हमने क्या कर दिया है, 1 डॉट कर दिया है। क्या कर दिया जी, 1 डॉट कर दिया है।
तो आपके पास ये 1 की जगह क्या आ गया, टेन पाई बाय 4 टेन एक्स। अब टेन अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला क्लोज हो गया, टेन टेन से इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी इसमें, आप ये ज़रा गौर करें कि हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई पाई बाय 4x। तो इसका हमारे पास ये डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा जी, -1। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला 7 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है, ये शॉर्ट में आते हैं ये वाले क्वेश्चन ना। तो आप पास है इफ़ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक ये है। अब हम क्या करेंगे, ये y को मीन के अब अगर पावर रूल लगाएं तो ये एक पावर ख़त्म हो जाएगी, फिर अगली पावर आ जाएगी, फिर वो ख़त्म होगी, फिर अगली पावर आ जाएगी। ये तो पावर रूल यूज़ ही नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका स्केयर लेंगे बोथ साइड। जब हम इसका स्केयर लेंगे बोथ साइड तो हमारे पास क्या आएगा, 10x प्लस स्केयर रूट 10x मीन के एक स्केयर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इन्फिनाइट टाइम जो चल रहे हैं इसलिए एक स्केयर रूट और भी लगा दें तो कोई इशू नहीं है। अब आप ज़रा गौर करें कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास y के इक्वल है। हम y के इक्वल करेंगे और उसके बाद हम ये 10x की जी मीन के 10x को इधर, y को उधर जाकर माइनस कर देंगे। उसके बाद हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2y मीन के पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव माइनस डी वाई बाई डी एक्स और 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड स्केयर x। अब इसमें से कॉमन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके पास ये वाला फाइनली आंसर आ जाएगा। यही हमने इसका प्रूव करना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 आपके पास है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। हमने ये वाला प्रूव करना है, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इक्वेशन 1 इसे कर देंगे, इक्वेशन 2 दूसरी को कर देंगे। अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो डी एक्स ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा। तो उसके बाद पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन थीटा आएगा। उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। हमारे पास ये क्या फॉर्म बनेगी जी, बी हमारे पास कांस्टेंट है फर्स्ट पे आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव। तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉस थीटा। ये मल्टीप्लाई होकर ये वाली फॉर्म बनेगी। अब हम अप्लाई कर देंगे चेन रूल बोथ साइड। हमारे पास डी वाई इधर आएगा और डी एक्स इधर आएगा, डी थीटा मीन के जब जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है उसको हम इधर अप्लाई करेंगे। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास आंसर आया है डी एक्स ओवर डी थीटा, हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी। कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी। ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए टेन थीटा। ये ए उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या माइनस बी टेन थीटा उस तरफ जाकर हमारे पास प्लस की फॉर्म में बन जाएगा। यही हमने इसका प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कह रहा है एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी। अब हम y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। अब हम एक को फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे, दूसरे को हम सेकंड इक्वेशन कर देंगे जी। डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी। ये आपके पास ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब आपके पास कॉस का डेरिवेटिव मीन के कॉस टी का डेरिवेटिव अलहदा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ये अलहदा फॉर्म में होगा। उसके बाद इसी तरह आप पास ये क्या फॉर्म आ जाएगी जी, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन टी, और साइन का क्या आएगा, कॉस टी। अब आप पास ये कॉस को हमने फर्स्ट पे कर दिया है, साइन को हमने क्या किया है, सेकंड पे कर दिया है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ए हमारे पास बाहर है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन टी हमारे पास क्या होगा जी, कॉस टी। और ये आप ज़रा गौर करें, इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, मीन के हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे
तो ये कॉस टी वैसे का वैसे ही माइनस टी और माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन टी, और टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा जी 1। अब माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, कॉस टी कॉस टी कॉस टी से कैंसिल, ए टी साइन टी। अब हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है, डी टी ओवर डी एक्स की हम इसका रेसिप्रोकल में लिख देंगे, ए से कैंसिल, तो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 से पहले जो है वो हम क्या करेंगे, उसके कुछ फार्मूलाज हैं, ये इन्वर्स फंक्शन कहलाता है, इन्वर्स फंक्शन के कुछ फार्मूलाज हैं वो हम याद करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है इस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये साइन का फार्मूला याद हो चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉज में जस्ट आपने माइनस ऊपर लगाना है, बाकी वही होगा फार्मूला। इसी तरह आप पास टेन का फार्मूला है, टेन का फार्मूला है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे एंगल का डेरिवेटिव होगा डी एक्स ओवर डी एक्स, वन के इक्वल होता है, और कॉट का आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, जस्ट आपने माइनस अप्लाई करना है। और इसी तरह सीकेंड का आप याद कर लें, ये है आपका 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिक का आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ये क्या है माइनस 1 ओवर एक्स, माइनस अप्लाई करना है, बाकी वही का वही फार्मूला है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं जी। इसका फर्स्ट पार्ट है कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए, हम लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी ओवर डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए। अब आप पास का फार्मूला था माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमारे पास क्या है जी एक्स ओवर ए है, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे एक्स ओवर ए। आगे अब एंगल का डेरिवेटिव, अब एंगल का डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 ओवर ए बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी 1 ओवर ए। अब इसका आपने क्या करना है जी, मीन के एलसीएम ले लेना है, ए स्केयर माइनस एक्स। अब स्केयर रूट को हमने इसको क्या करना है जी रेसिप्रोकल कर देना है, रेसिप्रोकल के बाद हम क्या करेंगे, स्केयर रूट से कैंसिल, हमारे पास माइनस ए से कैंसिल, आपका फाइनली ये आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए, इसका फार्मूला है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमारे पास क्या है जी एक्स ओवर ए है। अब हम डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट इसके एंगल का, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर ए। अब इसका आप एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप पास क्या आ जाएगा जी माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 ओवर ए से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा जी। नेक्स्ट है आपके पास इसका थर्ड पार्ट है 1 ओवर ए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, आपने लेट कर लेना है y के इक्वल। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो 1 ओवर ए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, इसका आपका फार्मूला होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और आगे एंगल का डेरिवेटिव ए वैसे का वैसे ही, एक्स का ऊपर जाके इन्वर्स कर देंगे, इसका हमारे पास एक्स इन्वर्स का मीन के क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, अब उसके बाद ये हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, ए एक्स ओवर ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ए इंटू -1 एक्स पावर -2। अब ये आप पास क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और ये -1 मीन के आप पास माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड में आएगा, उसके बाद फाइनली आप पास ये इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव लेंगे हम इसका, साइन इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें एक्स की जगह हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे, और डेरिवेटिव किसका एक्स का। अब
हम ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर जब हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब इसका हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आंसर ये आ जाएगा इसका। सीकेंड इनवर्स एक्स है। सीकेंड इनवर्स एक्स का हमारे पास डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा जी, 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डेरिवेटिव किसका, आपके पास यही इसका मीन के एंगल का डेरिवेटिव। अब उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका स्क्वायर को लहदा कर लेना है और इसका एलसीएम लेना है। और इधर आपके पास ये क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और इधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। अब आपने ये क्या करना है जी, इसका ये स्क्वायर जो है वो आपने ओपन कर लेना है ऊपर वाले का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट हमारे पास होके 2x आएगा। 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, 2x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 4x मीन के आपके पास ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका 6 पार्ट है जी। आपके पास है cot 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास इसका फार्मूला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह आपके पास क्या है जी, ये है। इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब जो हमारे पास इसमें कैंसिल हो रहे हैं वो हम कैंसिल करेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आप स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको आपने रेसिप्रोकल मीन के ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये थर्ड फ्रिक्शन सेकंड फ्रिक्शन से क्या हो जाएगी जी, कैंसिल हो जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, अब यहाँ से 2 कॉमन निकालना है तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे जी, इसका एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास dy/dx जो है ये वाली फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने डेरिवेटिव लेना है इसका। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म बनेंगी जी, ये cos का फार्मूला है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका जी, इसी एंगल का डेरिवेटिव। इस पर आप क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डेरिवेटिव। उसके बाद एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी आपने क्या करना है जी, स्क्वायर जो है इनके ओपन कर लेने हैं। ओपन करने के बाद इसको आपने रेसिप्रोकल कर लेने हैं। ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा एक, इसका कैंसिल होके आपके पास 4x आएगा, ये 1/2x आ जाएगा। ये भी कैंसिल होके आपके पास dy/dx ये वाली फॉर्म बन जाएगी जी। नेक्स्ट है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार ये एग्ज़ाम में आता है ये वाला जी। आपके पास है dy/dx इक्वल टू y/x। हमने ये वाली जस्ट साइड मीन के उठाना है और ये वाला जो है वो प्रूफ करना है। मीन के हमने ये वाले मीन के टर्म को उठाना है और ये वाला हमने प्रूफ करना है। अब हमारे पास है y/x इक्वल टू tan इनवर्स x/y। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये डिवाइड में है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा जी, हमारे पास रूल अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली को छोड़ा ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली को छोड़ा नीचे वाली का डेरिवेटिव। टेन इनवर्स का आपका फार्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्स की जगह क्या है, एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर
डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर वाई। अब आप यहाँ ज़रा गौर करें, डी वाई बाई डी एक्स जो है ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा। डी एक्स ओवर डी एक्स की जगह क्या आएगा जी, जी। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर। इस पे फिर अगेन जो है क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू को का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली को छोड़ा नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब आपके पास डी एक्स ओवर डी एक्स का आंसर 1 आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही। अब ये आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, वाई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये फॉर्म बनेगी। अब आपने क्या करना है जी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखें एक्स के इधर डिवाइड हो रहा है, ये क्या होगा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई इंटू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्केयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देना है, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देना है। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स वाले में से एक्स भी कॉमन आ रहा है, ये कॉमन निकाला, इसमें से वाई कॉमन आ रहा है, तो ये आप पास टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है जी। देखें हमारे पास y इज़ इक्वल टू टेन पी टेन इनवर्स एक्स है। टेन इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू पी टेन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस वाई स्केयर और मीन के 1/1 प्लस वाई स्केयर और आगे एंगल का डेरिवेटिव, ये भी क्या होगा, p वैसे का वैसे ही। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्केयर, आगे एंगल का डेरिवेटिव। अब देखें आपके पास y डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 भी लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसे y1 लिखेंगे इक्वल टू पी 1/x स्केयर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्केयर y1 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस वाई स्केयर। अब ये p इधर हमारे पास प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। यही हमारे पास प्रूफ है। तो आपको ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, और इसमें आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और शेयर करना लाजमी ना भूलिएगा।